हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं क्लास 9th के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का पेपर लेकर के आ चुका हूं। यह ओरिजिनल पेपर है और मैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यह आ चुका है पेपर, यहाँ पे है सारा कुछ आप लोग का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये हो जाएगा 13/40। अगला है, निम्न में से कौन 11/3 का दशमलव रूप है? तो 3.6 पे पावर एक रिंग। 0.5 पे पावर एक रिंग का p/q रूप है तो 5/6। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो पाई का सन्निकट मान है तो 22/7। अगला है 1/5 और 1/4 के ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? तो 9/40। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन √3 का दशमलव प्रसार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1.732। अगला है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x-4 हो तो p4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 0। x² - 3x + 5 को x+1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो 9। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बहुपद x⁴ × x⁴ - 4 का घात क्या हो जाएगा? तो 7। अगला है 2/3 x⁴ - 3 - x² + 3x - 1 का मान x = 3 पर क्या होगा? तो 17। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, यदि px = x² - 3x + 5 तो p0 का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। अगला हम लोग देखेंगे तो 4 - x² में x² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी -1। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है, रैखिक बहुपद के अधिकतम घात क्या होगी? तो 1 होगी। निम्नलिखित में से कौन बहुपद मानक रूप में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2/5, 2/3, 3/5 और 5/6 में सबसे छोटा कौन सा है? तो 2/5। अगला है, पाई कैसी संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 2x⁴ + x² + x में x से भाग देने पर भागफल क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 2x² + x + 1। अगला है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन बहुपद px = 3x² - 2x के शून्यक होंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2/3। अगला 105 डिग्री का संपूरक कोण हो क्या होगा? तो 75 डिग्री। अगला है, दो भिन्न बिंदुओं के कितनी रेखाएं गुजर सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1। अगला हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए = 40 डिग्री और कोण बी = 75 डिग्री, तो कोण सी का वैल्यू क्या होगा? तो 65 डिग्री होगा। यहाँ पे ये गलत लगा हुआ, 65 डिग्री हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बने बहिष्य कोण क्रमशः 100 डिग्री तथा 100 डिग्री है। कोण बीसी का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। अगला, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं तो संपूरक। अगला, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 4। अगला, त्रिभुज एबीसी में कोण ए = 120 डिग्री तो ए बी = AC हो तो कोण बी और कोण सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अगला हम लोग देखेंगे तो बगल के चित्र में ए बी समानांतर सी डी है तो कोण पी क्यू आर बराबर होंगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। अगला है, एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं? एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो संभावित त्रिभुज के प्रत्येक कोण की मान क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अगला, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं? तो 2। एक बिंदु के निर्देशांक -1, -4 हो तो यह किस चतुर्थांश में होगा? तो तृतीय। अगला है, किसी बिंदु के निर्देशांक 3,4 है तो y अक्ष से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? तो 3। अगला है, द्वितीय पाद के किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा? तो ऋण। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला सवाल आता है, अगला सवाल यहाँ पे है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो 0,0। अगला हम लोग देखेंगे तो बिंदु 4,5 और 3,-2 दोनों अवस्थित है तो ये हो जाएगा सी यानी x अक्ष के एक ओर। अगला, किसी बिंदु के निर्देशांक 5,0 है तो यह बिंदु कहाँ स्थित है? तो y अक्ष पर। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी परिमिति क्या हो जाएगी? तो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तो a + b + c/2। अगला है, किसी घन के एक किनारे की लंबाई l इकाई है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है तो 6 × l² वर्ग इकाई के। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा πr_l। अगला हम लोग देखेंगे तो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी √3/4 a²। अगला हम लोग देखें, एक समलंब 41 का आप लोग का क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद करना है। अगला हम लोग देखेंगे तो 42वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल डैश होता है तो ये हो जाएगा 4πr²। अगला है, किसी त्रिभुज के एक भुजाओं में प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर तो इसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर, दूसरी विकर्ण क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 10 cm। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो एक संबेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है
तो उसके संपूर्ण उसका वक्र क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो 10 सेंटीमीटर। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो उसका आयतन हो जाएगा 27। अगला है वह मान जो वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के ठीक बीच रहती है, तो वर्ग चिन्ह। अगला हम लोग देख रहे हैं तो 0 से 5, 5,10, 10 से 15 कैसे वर्ग अंतराल है, तो ये हो जाएगा अंतिव्यापी। अगला है चर मानों की उसके बराबरताओं के क्रमबद्ध विन्यास को क्या कहते हैं, तो विन्यास ताकरे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अंतिव्यापी विधि से वर्ग अंतराल 11, 15 की लंबाई क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13। अगला आंकड़ा 1, 5, 3, 4, 2, 7, 12 का माध्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अगला 4x² माइनस 4x प्लस 1 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अगला हम लोग देखेंगे तो एक बिंदु की कोटि धनात्मक है तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एक्स अक्ष के ऊपर। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x माइनस 4 हो तो p4 बराबर होंगे तो 0 के। अगला है बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 5 में क्या घटाया जाए कि x प्लस 2 उसका गुणनखंड हो जाए तो 15। अगला निम्नलिखित में से कौन त्रिपदी बहुपद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर pa² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो p का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी a प्लस b प्लस c। अगला है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगला है दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो एक। अगला है यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगी, तो इसकी परिमिति हो जाएगी। अगला है यदि x माइनस वाई बराबर जेड हो तो x³ माइनस y³ माइनस z³ माइनस 3xyz बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0 के। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।